पाकिस्तान में जो सबसे अमीर तरीन लोग जाने जाते हैं फैमिलीज, उसमें शरीफ फैमिली और जरदारी की फैमिली है, तो सर मैं आपको टैक्स या इनकम टैक्स देते नहीं है। अभी की कैबिनेट के नंबर उठा लें। सर मैं कंपैरेटिव बना रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिव देखें ना कि पीटीआई और पीएमएलएन और पीवी में क्या पोजीशन है। कंपैरेटिवली ये बेहतर है, मैं आपको ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छे हैं, मगर उससे कंपैरिजन में ये बहुत बेहतर है। कम से कम इनका सर वो कैसे कंपैरिजन आपने ड्रॉ किया सर बेहतर थे, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा लोग तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के वजीर थे, आप कंपैरेटिवली बेहतर कैसे आपने डिक्लेयर कर दिया? सर मैं आपको बताता हूँ ना, इसलिए मेरी कि बात सुनिए। ये प्रॉब्लम है हमारी कि हुकूमत के खिलाफ क्वेश्चन करते हुए हम डर जाते हैं। क्या जी अली रदी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, आप बताएं, अमार अजहर साहब हैं, तो क्या ये लोग इमरान खान साहब खुद हैं, आप बता दें कौन सा पैसा उनका वाइट नहीं है। मैं अकेले इमरान खान के लिए मैंने कहा कि वो फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बाकियों सारों के नाम नहीं लिए, बाकियों का बताएं इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं। की बात कर रहा हूँ सर, मैं हफीज शेख की बात करता हूँ आपके साथ। हफीज शेख का एक एक पैसा आप रिकॉर्ड पर है, आप उसके 100 इल्जाम लगाएं, मगर हफीज शेख के आप टैक्स के मैटर में कुछ नहीं कह सकते। हफीज शेख पे आप 100 इल्जाम पाकिस्तान में टैक्स ही नहीं देते, कर क्या सकते हैं? जब पाकिस्तान में आए थे क्या वो टैक्स अदा कर रहे थे जब वजीर बने थे, वजीर खजाना बने थे? सर मेरी बात सुने ना, नॉन रेजिडेंट सर मौज है सर। शब्बर साहब ये प्रॉब्लम है, आप माने ये प्रॉब्लम है। हमारे ताकतवर लोगों के पास 100 रस्ते हैं, सर वो यहाँ से उठते हैं दुबई चले जाते हैं। नवाज शरीफ के बेटे ने भी वहाँ कंपनी बनाई हुई थी, इसलिए वो हमारे आप गलत बात कर रहे थे। देखिए नदीम साहब, जब हफीज शेख साहब का जो 2020 का रिटर्न है वो मेरी फर्म ने फाइल किया है और उन्होंने सारी वेल्थ डिक्लेयर की है, आप चेक कर लें जाके रिकॉर्ड पे। ये गलतफहमी है, ये हमारे खजाना बने तो वो उस वक्त टैक्स क्यों नहीं थे अदा करते हफीज शेख? अबे भाई वो नॉन रेजिडेंट था, नॉन रेजिडेंट, यही तो मैं कह रहा हूँ। आज वजारत खत्म हुई तो आज वो फिर जहाज पकड़ेंगे, दुबई की टिकट कटवाएंगे और बात खत्म। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं सर चलो मुझसे, चलो वो तो मैं तो पाकिस्तान में सारी जिंदगी रहता रहा हूँ, मुझे आपने कौन सा तमगा दे दिया? मैं हाईएस्ट आपको तमगा है, आप तो यहाँ कमाते हैं या टैक्स देते हैं? क्या आपको निकाला हफीज शेख ने था, मैंने नहीं निकाला, ये इमरान खान ने नहीं निकाला, आपको हफीज शेख ने साथ चलने नहीं दिया। सर वो मैं, आप जो मर्जी कहते रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैंने हफीज शेख की रिटर्न मैंने भरवाई है, मेरी फर्म ने भरी है और मेरा जाती भी हुआ है कि उन्होंने वर्ल्ड एसेट डिक्लेयर किया है। मैं सिर्फ आपसे चले हम बिला वजह की बात पे चले गए। मैं आपसे कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक गलती सिर्फ ये की थी कि वो IMF में पहले दिन नहीं गए थे, उसके बाद से उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की है अभी तक। मगर हाँ ये बिल्कुल एग्री मैं करता हूँ, इस गलती की भी सजा आज तक हम पा रहे हैं। पहले साल में 600 अरब का टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, पहले साल में 8 माह के अंदर। सर पहले साल में 8 माह में आपको ये अंदाजा है कि टैक्स का रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होता है? 58 बिलियन का जब इंपोर्ट आप बिल करेंगे टैक्स आ जाएगा।